जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, हमारे पास बहन जी आए हुए हैं तो इनका कुछ अनुभव है ओम श्री अर्थोशनमा कि वो लोगों को लाभ हो रहे हैं, तो इनसे भी हमारे बात हुई तो ये बताएंगे। पहले तो ये प्राइमरी टीचर हैं, उसके बारे में सारा बताएंगे। तो अब बताइए। ओम श्री अर्थोशनमा, जिससे अब बच्चों को स्कूल में पीटी योगा कराते हैं, तो उसके साथ साथ मैंने बच्चों को बोला कि आप ओम श्री अर्थोशनमा का जाप किया करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो हमारा अपना अनुभव है एक। तो बच्चों ने सुना। उसके बाद मैंने एक दिन बच्चों से कहा लंच टाइम में, मैंने कहा आप लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा सा जाप करती हूँ। तो बच्चों ने कहा मैडम वो हमें भी जाप कराइए। मैंने कहा ठीक है बैठो। फिर बच्चे 7-8 बच्चे बैठ गए और उनको आंख बंद करके एक ज्ञान मुद्रा जैसा होती है वैसे बिठा दिया। तो बच्चों ने जब स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया उनके साथ में, तो 5 मिनट सोचा मन में कि 5 मिनट आज कराएंगे। तो 5 मिनट के बाद बच्चों को जब उठाया तो सब बच्चों ने कहा मैडम हमें कुछ दिख रहा था। मैंने कहा ठीक है, एक एक करके बताओ। तो एक बच्चे ने बोला कि मैडम मुझे राम और लक्ष्मण जी ऐसे आते हुए दिखे आपस में, फिर एक साथ खड़े हो गए। और दूसरी बच्ची ने बताया कि मुझे जो है आपके गुरुजी दिखे, लेकिन उनका चेहरा दिखा, दाढ़ी दिखी, और आपके हाथ दिख रहे थे, टेबल नहीं दिख रही थी। तीसरी हनुमान जी का बताया कि उड़ते हुए दिख रहे थे उसको गदा लेके। चौथी ने भी हनुमान जी का बताया। फिर अगले दिन फिर मैंने कहा तो बच्चे अपने आप आ गए कि मैडम जी वो कल वाला जाप कराइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसको दूसरे दिन दिख रहे हैं एक लड़की को कि मैडम आपके जो गुरु जी हैं, मतलब महाराज जी हैं, वो बोर्ड के पास खड़े थे और जैसे पढ़ाते हैं इस तरीके से। और मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछा तो मैंने उसको बता दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपको कौन पढ़ाता है, तो मेरा नाम बताया। और कह रही थी कि उनके हाथ में छड़ी थी, वो छड़ी बहुत चमक रही थी, ऐसे लगती सोने जैसी होगी। और महाराज जी फिर उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि अच्छे से पढ़ना तुम और कुछ बन के दिखाओ, ऐसे पढ़ना। और महाराज जी उसको गेट तक दिखाई दिए, गेट के बाहर एक को दिखे थे कि महाराज जी जो बहुत अच्छी चेयर पे बैठे हैं कुर्सी पे, और उनके जो वो चेयर थी वो भी चमक रही थी, बहुत सुंदर थी। और महाराज जी के गले में फूलों की माला थी, महाराज जी के कपड़े जो थे एकदम चमक रहे थे। तो मैंने उनको एक स्वरूप दिखाया कि यहाँ पीले जैसे वस्त्रों में थे महाराज जी, चोले में, और महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। उसको इतना दिखाई दिया। चौथी को फिर हनुमान जी दिखाई दिए, लेकिन उसको गदा मतलब वो सीता जी और राम जी दिख रहे थे, जैसे सीना फाड़ के दिखाते हैं इस तरीके से दर्शन हुए। और एक को लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। फिर बच्चों को तीसरे दिन फिर उन्हें अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ। फिर उस दिन तक कम से कम बच्चे बहुत हो गए थे, छोटी क्लासों के बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चलो मन है तो आप भी बैठिए। तो उस दिन एक बच्ची को अनुभव हुआ था, वो कह रही थी कि मैडम वो मतलब महाराज जी सारे बच्चों को देख रहे थे कि कौन कैसे कर रहा है, साथ में ध्यान कैसे कर रहा है। और फिर और मैडम थी एक, वो भी आके क्लास के अंदर बैठे कि वास्तव में कैसे दिखता है। तो जो बच्चे अपना अनुभव बता रही थी तो उनके रोए खड़े हो रहे थे कि, तो बाद में पूछा कि मैंने कहा ये आंतरिक जगत की चीज़ें हैं। और महाराज जी स्वयं कहते हैं ना, परमात्मा जब धरती पर आता है तो किस रूप में आएगा संदेश देने के लिए। वैसे तो सब कहते हैं कि धरती पर है हर जगह, लेकिन वो एक साकार रूप लेके आता है, उसको सदगुरु कहा जाता है। तो महाराज जी से सदगुरु यानी कि ब्रह्म जो सदगुरु के रूप में और वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो महाराज जी से जुड़ चुके हैं। महाराज जी ने जिनको ब्रह्म ज्ञान दिया है। तो महाराज जी के जो नाम है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति देखिए, वो भगवान को दिखाने की क्षमता रखता है। यानी कि जो हम कहते हैं ना लक्ष्मी जी, राम जी है ना, शिव है, ये सब भगवान, इनको तो हम भगवान कहते हैं। तो उनको दिखाने की क्षमता जिस नाम में होगी, वो नाम कितना बड़ा होगा, कितनी शक्ति होगी उसके नाम के। तो मेरा तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप महाराज जी के नाम का अधिक से अधिक जाप करिए। जो ज्ञानी है और अज्ञानी है वो